वेलकम है फ्रेंड्स, एसएलडी के हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज क्लास 12th का इंटरमीडिएट क्लास 12th का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर अगला तीसरा है, जिसका नाम है आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ। आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ, ये चैप्टर का नाम है। आत्मा का ज्ञान सर्व जगह होता है, इसका यह अर्थ है कि जो आत्मज्ञ है, आत्मा का जो ज्ञान है, एव सर्वज्ञ, वो सभी जगह होता है। चलिए देखते हैं। ये तीन लोगों के बीच की कहानी है, जिसमें याज्ञवल्क्य हैं, कात्यायनी है और मैत्रेयी है। याज्ञवल्क्य एक साधु सन्यासी हैं जो गृहस्थ आश्रम से उठकर संन्यास आश्रम की तरह जाने वाले हैं। तो वो जो है कि अपने पत्नी मैत्रेयी के बीच और कात्यायनी के बीच, दो इनकी पत्नियां मैत्रेयी और कात्यायनी, इनके बीच में समझौता कराने के लिए जो है कि मैत्रेयी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं वही हम लोग इसमें सीखेंगे। बोलते हैं कि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी मुवाच। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से मुवाच मतलब बोला। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी मुवाच, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से मुवाच मतलब बोला, कहा। क्या कहा? मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उदयासन अहम अस्मात् अस्थानादस्मि। अर्थात उदयाश्याम मतलब होता है ऊपर उठना, अहम मतलब मैं, अस्मात् इस समय, स्थान से, अस्मि मतलब हूँ। इस समय मैं अपने स्थान से ऊपर हूँ, अर्थात इस समय मैं अपने स्थान से ऊपर उठ रहा हूँ, अर्थात गृहस्थ आश्रम को छोड़कर मैं संन्यास आश्रम की तरफ जा रहा हूँ। तो फिर आगे कहते हैं, ठीक है भाई, जा रहे हैं तो क्या बोलते हैं? ततः इसलिए, ते मतलब तुम्हारा, अनया कात्यायनी विच्छेदम करवाणी इति। तथा मतलब इसलिए, ते मतलब तुम्हारा, अन्या मतलब जो भी समझौता है, कात्यायनी से, विच्छेद करवाणी मतलब करवा देता हूँ इति मतलब यह ऐसा। और इसलिए कात्यायनी से तुम्हारा मैं विच्छेद मतलब बंटवारा करवा देता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारा कात्यायनी से विच्छेद मतलब बंटवारा करवाणी मतलब करवा देता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, आगे चलते हैं। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने बोला। उवाच मतलब होता है कहना, बोलना। क्या बोल रही है? यदि सर्वाम सभी, पृथ्वी वित्तेन धन, पूर्ण तरह से स्यात् हो जाएगा। यदि यह सभी पृथ्वी पूर्ण रूप से धन से परिपूर्ण हो जाएगी, तो किम तेनामृतम श्यामति, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? तो करे तेना अमृत। देखिए कि इसको तोड़कर देखिए, ते मतलब होता है कि मैं, अहम अमृताम मतलब अमृत मतलब अमर, श्यामति मतलब हो जाऊंगी। तो कह रहे हैं कि यदि हम सर्वाम पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि पूरी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाएगी, ततः किम मतलब तब, किम मतलब क्या, ततः मतलब तब क्या, तेनामृतम श्यामति, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य वाच, याज्ञवल्क्य बोले, नेति, नहीं रे, ऐसा नहीं है। तो वे बोल रहे हैं कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तो बोली है ना, कौन? मैत्रेयी बोली कि क्या यदि पृथ्वी पर पूरा धन संपन्न हो जाएगा तो मैं अमर हो जाऊंगी? तो याज्ञवल्क्य वाच नेति, नहीं। याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? यथेव उपकरणताम, यथेव मतलब जिस प्रकार से, उपकरणताम का मतलब होता है धनी, जीवनम मतलब जीवन, तथेव मतलब उस तरह का, ते मतलब तुम्हारा,
जीवनम मतलब जीवन, स्यात् मतलब हो जाएगा। जिस प्रकार से धनी लोगों का जीवन होता है उस प्रकार से तुम्हारा जीवन जो होगा वो धनी हो जाएगा, अर्थात तुम्हारे साथ सब सुख सुविधाएं क्या होंगी, परिपूर्ण रहेंगी। आगे देखते हैं। अमृतवस्य तु न शास्ति वित्तेन इति। अमृत करें अमृतवस्य, अमरता के लिए, तू मतलब तुम, न शास्ति वित्तेन इति धन, हाँ तुम्हारा कोई धन, वित्तेन मतलब होता है धन। करें अमृतस्व मतलब अमरता से, तुम मतलब तुम्हारा, नाशास्ति मतलब आशा नहीं की जा सकती है, वित्तेन मतलब धन की, अर्थात अमरता के लिए धन की इच्छा नहीं की जा सकती है। इसका मतलब है अमरता के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती है। सा मैत्रेयी उवाच, सा मतलब तब, उस मैत्रेयी मतलब मैत्रेय ने, उवाच मतलब बोला, तब उस मैत्रेय ने क्या कहा। सा मतलब वह होता है, मैत्रेय मतलब मैत्रेय, उवाच मतलब तब वह मैत्रेय ने बोला। येनयाम नामृताम श्याम किम हम तेन कुर्याम। करे कि येनहाम नामृताम, तब यह श्याम अमृताम, येनहाम नामृताम यदि मैं अमृतत्व नहीं होंगी, येनहाम नामृताम का मतलब यदि मैं, ना मतलब नहीं, अमृताम मतलब अमृता, अमृता का मतलब होता है, देखिए न को तोड़ेंगे तो न धन अमृता आएगा, तो इसका मतलब है कि येनहाम, एनहाम का मतलब एन धन अहम, एन धन अहम मतलब मैं, ना धन अमृतम अमृत नहीं होंगी, श्याम मतलब नहीं होंगे, तो किम हम मतलब क्या, तेन कुर्याम तब मैं क्या करूंगी, यदि मैं अमृतत्व नहीं होंगी तो मैं क्या करूंगी। तो यदेव भगवान, हे भगवान, अपने पति को बोल रही है कि हे भगवान, केवलम मृतत्व साधनम, केवल अमृतत्व का साधन, जानाति मतलब जानते, यदि आप अमृत के साधन को जानते हैं, तदेव मुहि ब्रूहि तब मुझसे कुछ बोलिए, तब मुझको उसके बारे में बताइए। यदि आप अमृत के बारे में, अमरता के बारे में जानते हैं, अमृतत्व के बारे में जानते हैं, अमर होने के लिए जानते हैं, तब मुझसे कुछ क्या करिए, बोलिए, उसके बारे में मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया, हे प्रिया, न सती, हे सती प्रिया, हे मेरी सती प्रिया, त्वम प्रिय भाषा से, त्वम मतलब तुम, प्रिय मतलब प्रिय, भाषा से मतलब बोलती हो, तुम प्रिय बोलती हो। यही उपविषय, यही मतलब यहाँ, उपविषय मतलब बैठो, यहाँ आओ और बैठो। व्याख्यास्यामि, व्याख्यास्यामि मतलब व्याख्या करूँगा, ते मतलब तुम्हारे लिए, अमृत साधनम अमृत के साधन का। आओ यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए अमृत के साधन का व्याख्या करूँगा। क्लियर। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोलें, याज्ञवल्क्य बोलें, देखिए क्या बोलें फिर। ना वे, अरे मैत्री, ना वे, देखिए बोलिए, ना मतलब न, वा या अरे मैत्री, अरे मैत्री नहीं होता है, क्या नहीं होता, देखिए पत्यु, देखिए पहले न आ गया तो इसका मतलब हम लोग न नहीं सब जरूर लगाएंगे इसमें। करे पत्यु कामाय, पति प्रयोग होती, पत्यु का मतलब पति, कामाय मतलब कामना के लिए, पति प्रयोग होती, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, मतलब अपनी इच्छा के लिए, पत्यु कामया अपनी इच्छा के लिए पति प्रिय नहीं होता। ना वे, ठीक है, पहले ही लगा दिया, ना मतलब न वा अरे, तो पहले ही न का मतलब हो गया नहीं, कि अब पति अपनी इच्छा के लिए, खुद के लिए प्रिय नहीं होता। फिर आगे देखिए, आत्मानस्तु वे कामाय पति प्रिय होती, आत्मानस्तु का मतलब अपनी आत्मा के लिए या अपनी इच्छा के लिए पति प्रिय होता है। न वा अरे और न ही जाया, देखिए फिर न आ गया, न वा अरे और न ही जाया, जाया का मतलब पत्नी, कामाय कामना के लिए, जया प्रिय भवती पत्नी प्रिय होती है, न ही कोई पत्नी कामना के लिए प्रिय होती है, न ही कोई पत्नी कामना के लिए क्या होती है, प्रिय होती है। आत्मानस्तु वे कामाय जया प्रिय होती, आत्मानस्तु का मतलब अपने स्वयं के लिए
पत्नी, हाँ आत्मानस्तु वे कामाय जया प्रिय भवती, बल्कि अपनी आत्मा के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए एक पत्नी अपने लिए क्या होती है, पत्नी के लिए प्रिय होती है। एक पत्नी खुद पत्नी के लिए मतलब अपने के लिए क्या होती है, प्रिय होती है। नवा अरे पुत्रस्य, और न ही कोई पुत्र, पुत्रस्य वित्तस्य च, न ही कोई पुत्र और धन, कामाय कामना के लिए, पुत्रो वित्तम वा प्रिय भवती, पुत्र या प्रिय होता है। कह रहे हैं कि नवा अरे पुत्र से, और न ही कोई पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र प्रिय भवती, पुत्र प्रिय होता है। न ही किसी धन या कामना के लिए कोई पुत्र प्रिय होता है। आत्मानस्तु वे कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवती, बल्कि आत्मानस्तु मतलब अपनी इच्छा के लिए, वे मतलब वह पुत्र, प्रियम न व प्रियम भवती, बल्कि अपनी कामना के लिए और अपने धन के लिए वह प्रिय, खुद के लिए क्या होता है, प्रिय होता है। सदा सत्य बात है भाई, देखिए यही होता है जीवन में। न वा अरे सर्वस्व कामाय सर्वम प्रियम होती, न वा और न ही सर्वस्व सब, सर्वस्व सबके लिए, कामाय मतलब इच्छा के लिए, सर्वम प्रियम होती, और कह रहे नहीं सभी की इच्छा के लिए कोई क्या होता है, प्रिय होता है, बल्कि आत्मानस्तु वे कामाय सर्वम प्रियम भवती, बल्कि अपनी इच्छा के लिए, अपनी कामना की इच्छा के लिए सभी क्या होते हैं, प्रिय होते हैं। क्लियर हो गया होगा। तस्माद आत्मा वा अरे मैत्री, तस्माद आत्मा खुद की इच्छा के लिए, अरे मैत्री, अरे मैत्री अपनी इच्छा के लिए, दृष्टव्यम देखने के लिए, दर्शनार्थम दर्शन के लिए, श्रोतव्यम सुनने के लिए, मंतव्यम मंतव्य मतलब होता है मनन करने के लिए, निधिध्यास्य ध्यान देने के लिए। कह रहे हैं तस्माद आत्मम अरे मैत्री, अरे मैत्री यह जो आत्मा है दृष्टव्यम है देखने योग्य है, दर्शन शास्त्र है दर्शन के योग्य है, श्रोतव्य सुनने के लिए योग्य है, मतव्यम मनन करने के लिए योग्य है, और ध्यान देने के योग्य है। यह आत्मा तस्माद आत्मम, यह आत्मा आत्मन खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदित भवती। कह रहे हैं कि आत्मा निश्चय, खलु मतलब होता है निश्चय, निश्चय आत्मा के दर्शन से यह सब विदित भवती, यह सब विदित होता है, यह सब ज्ञान होता है। कह रहे हैं कि निश्चित रूप से आत्मा के दर्शन से यह सब ज्ञान होता है। तो यह रहा दोस्तों इंटर का 12th का आत्मज्ञान स्वर हो गया, जो 3rd चैप्टर है, ये भी आज कंप्लीट हो गया। तो आप हमसे जुड़े रहिए, और जैसे जुड़े रहेंगे तो हर एक चैप्टर आपको लाइन बाय लाइन में क्या करता रहूँगा, बताता रहूँगा। ठीक है, ओके। आगे हम लोग मिलते हैं 4थे चैप्टर में।